मुझे लगा था बस ये एक नॉर्मल ट्रिप होगी, लेकिन वृंदावन में जो मैंने निधि वन के अंदर देखा ना, उसने मुझे शॉक कर दिया। यहाँ हर गली में एक कहानी है और हर मंदिर में एक इमोशन। चलिए आपको ले चलते हैं मेरी स्पिरिचुअल जर्नी पर। तो हमारी जर्नी स्टार्ट हुई बरसाना से, एक छोटा सा टाउन लेकिन स्पिरिचुअलिटी से भरा हुआ। बरसाना को राधा रानी की जन्मभूमि माना जाता है और शायद इसी वजह से यहाँ की वाइब ही अलग है। हर तरफ बस एक ही आवाज सुनाई देती है, राधे राधे। और बरसाना का सबसे फेमस टेम्पल है राधा रानी टेम्पल, जिसे लाडली जी का महल भी कहते हैं। ये मंदिर एक पहाड़ी पर बना हुआ है और मंदिर तक पहुंचने के लिए काफी सारी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। और सच बोलूं तो बीच बीच में थोड़ी थकान भी फील हो रही थी, लेकिन हर स्टेप के साथ एक ही एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही थी कि बस अब राधा रानी के दर्शन होने वाले हैं। और फिर फाइनली जब हम मंदिर के पास पहुंचे, जय जय श्री राधे, तो मंदिर की घंटियों की आवाज़, डिवोटीज की भक्ति और पूरा एटमॉस्फेयर एकदम डिवाइन फील हो रहा था। यहाँ आके एक चीज़ रियलाइज़ होती है, लोग कितनी दूर दूर से सिर्फ एक दर्शन के लिए यहाँ आते हैं और शायद इसी को सच्ची भक्ति कहते हैं। तो मेरे साथ बोलिए, जय जय श्री राधे। और जब मैंने राधा रानी के दर्शन करे तो ऑनेस्टली एक सेकंड के लिए सब कुछ स्लो सा लगने लगा, जैसे वक्त थोड़ा रुक गया हो और बस एक ही फीलिंग हो, शांति। मंदिर के ऊपर से पूरा बरसाना इतना ब्यूटीफुल दिख रहा था, छोटी छोटी गलियां, पुराने घर और हर तरफ भक्ति का माहौल। उस मोमेंट में बस एक ही थॉट आया, कितनी सिंपल जगह है लेकिन कितनी पावरफुल एनर्जी है। बरसाना में कुछ घंटे स्पेंड करने के बाद मुझे एक चीज़ समझ आई, यहाँ आप सिर्फ मंदिर देखने नहीं आते, यहाँ आप एक फीलिंग एक्सपीरियंस करने आते हो। और राधा रानी का आशीर्वाद लेकर हम निकल पड़े अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, कृष्ण जी की नगरी वृंदावन। और वहाँ हमारा एक्सपीरियंस थोड़ा अनएक्सपेक्टेड होने वाला था। नेक्स्ट मॉर्निंग हम पहुंचे वृंदावन, और आप अगर कृष्ण भक्त हो तो वृंदावन का नाम सुनते ही एक अलग एक्साइटमेंट आ जाती है। ये वही जगह है जहाँ माना जाता है कि कृष्ण जी ने अपना पूरा बचपन बिताया है। हम सबसे पहले गए थे बांके बिहारी टेम्पल। ये वृंदावन का सबसे फेमस टेम्पल्स में से एक है। रोज हजारों डिवोटीज यहाँ दर्शन करने आते हैं, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट हुआ। हम थोड़ी देर से पहुँचे। टेम्पल का आफ्टरनून दर्शन 2 बजे बंद हो जाता है और जब तक हम गेट तक पहुँचते दरवाजे ऑलरेडी बंद हो चुके थे। उस मोमेंट में थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट फील हुआ, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है ना कि शायद भगवान का प्लान कुछ और होता है, और शायद इसी वजह से हम सीधा पहुंच गए वृंदावन के सबसे मिस्टीरियस जगह पर। एक ऐसी जगह पर जिसके बारे में मैंने बचपन से ही बहुत सारी स्टोरी सुनी थी, निधि वन। सच कहूँ, जैसे ही हम निधि वन के अंदर एंटर हुए, सबसे पहले जो चीज़ नोटिस हुई वो था यहाँ का एनवायरनमेंट। यहाँ का एटमॉस्फेयर थोड़ा अलग सा फील होता है, थोड़ा पीसफुल और थोड़ा मिस्टीरियस। ऐसा लगता है जैसे ये जगह सिर्फ एक गार्डन या फॉरेस्ट नहीं, बल्कि किसी पुरानी कहानी का हिस्सा हो। और शायद इसी वजह से निधि वन वृंदावन की सबसे मिस्टीरियस प्लेसेस में से एक माना जाता है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे यहाँ नोटिस हुई वो थी यहाँ के पेड़। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ के ऑलमोस्ट सारे ट्रीज ट्विस्टेड शेप में हैं, बिल्कुल नॉर्मल ट्री जैसे सीधे नहीं है। लोकल लोग मानते हैं कि ये पेड़ असल में गोपियों का रूप है, जो रात को राधा और कृष्ण के साथ रास लीला में शामिल होती हैं। और यही वो बिलीफ है जो निधि वन को और भी मिस्टीरियस बना देता है। लोग कहते हैं कि शाम के बाद ये पूरा एरिया बंद कर दिया जाता है, कोई भी इंसान रात में यहाँ नहीं रुकता। यहाँ तक कि एनिमल्स और बर्ड्स भी शाम होने से पहले यहाँ से चले जाते हैं। और लोग मानते हैं कि रात में यहाँ राधा और कृष्ण रास लीला करते हैं। चाहे आप इन कहानियों पर बिलीव करो या ना करो, लेकिन जब आप निधि वन में चल रहे होते हो तो एक अजीब सी शांति और क्यूरियोसिटी दोनों फील होती हैं। जैसे हर पेड़,
हर जगह कोई पुरानी कहानी सुना रहा हो। निधि वन के अंदर कुछ छोटे छोटे मंदिर भी हैं जिन्हें डिवोटीज शांति से बैठकर प्रार्थना करते हैं। उनमें से एक है वंशीचोर राधा रानी टेम्पल। इस मंदिर के पीछे एक बहुत प्यारी सी कहानी है। कहते हैं कि एक बार राधा रानी ने कृष्ण जी की बांसुरी छुपा ली थी और इसी वजह से इस मंदिर का नाम पड़ा वंशीचोर राधा रानी। सच कहूँ, निधि वन में चलना एक नॉर्मल वॉक जैसा फील नहीं हो रहा था। मुझे पर्सनली ऐसा लगा जैसे मैं किसी पुरानी डिवाइन स्टोरी के बीच खड़ी हूँ, जहाँ हर जगह राधा और कृष्ण की यादें बसी हुई हैं। हम थोड़ी देर वहीं रुककर बस उस एटमॉस्फेयर को फील करते रहे और ऑनेस्टली वो मोमेंट बहुत पीसफुल था। लेकिन हमारी वृंदावन जर्नी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। उसके बाद हम निकल पड़े यमुना जी के किनारे एक और ब्यूटीफुल जगह की तरफ, कालिया घाट, जो यमुना रिवर के किनारे पर है। ये जगह सिर्फ एक घाट नहीं है, बल्कि कृष्ण जी की एक बहुत फेमस लीला से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि बहुत सालों पहले यमुना जी में कालिया नाम का एक जहरीला नाग रहता था। उसकी वजह से यमुना जी का पानी भी जहरीला हो गया था और लोग इस जगह के पास आने से भी डरते थे। तभी कृष्ण जी ने यमुना में कूदकर उस नाग का सामना किया और उसे हराने के बाद उसके सर पर नृत्य किया। इसी डिवाइन लीला की वजह से इस जगह का नाम पड़ा कालिया घाट। यहाँ खड़े होकर यमुना जी को देखना ही एक अलग एक्सपीरियंस था। हर तरफ लोग शांति से बैठकर प्रार्थना कर रहे थे। कोई दिया जला रहा था और कोई बस पानी को देखकर शांति फील कर रहा था। और ऑनेस्टली वृंदावन की सबसे स्पेशल बात यही है, यहाँ स्पिरिचुअलिटी सिर्फ मंदिरों में नहीं है, बल्कि हर जगह फील होती है। चाहे वो छोटी छोटी गलियाँ हों, घाट हो या यमुना जी का किनारा। थोड़ी देर घाट पर टाइम स्पेंड करने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम बोट राइड करते हैं। और सच कहूँ, बोट पर बैठकर यमुना जी को एक्सप्लोर करना बहुत पीसफुल एक्सपीरियंस था। ठंडी हवा चल रही थी, बोट धीरे धीरे पानी पर मूव कर रही थी और सामने वृंदावन का ब्यूटीफुल व्यू दिख रहा था। उस मोमेंट में बस ऐसा लग रहा था जैसे टाइम थोड़ा और स्लो हो गया हो। कभी कभी ट्रैवल सिर्फ नए प्लेसेस देखने के लिए नहीं होता, बल्कि आपको अंदर से काम भी करने के लिए होता है। और यमुना जी के बीच बोट पर बैठकर मुझे एग्जैक्टली वही फील हुआ। और इसी पीसफुल मोमेंट के साथ हमारी वृंदावन की जर्नी धीरे धीरे एंड होने लगी। लेकिन राधा रानी का बरसाना, निधि वन की मिस्ट्री और हमारे ठाकुर जी का टेम्पल, ये सब सिर्फ ट्रैवल नहीं था, ये एक फीलिंग थी। और अगर आपने कहीं भी कनेक्ट किया हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए।